अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक इतना अहम है कि मैं खुद भी इस पर बहुत अरसा सोच-सोच कर परेशान रही हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें डेली रूटीन में सुनने को ये लफ्ज़ मिलता है कि फ़लाँ इंसान तो बहुत सीधा-साधा है और जो है वो अपने दिल की बात वैसे ही कह देता है और दूसरी तरफ हमें मिलता है कि फ़लाँ बहुत चालाक है, वो अपनी बातों से दूसरों को धोखा देता है या चीट कर रहा है। मुझे अक्सर ये सोचकर बड़ी परेशानी हुई कि हमारा मज़हब ही हमें यही तालीम देता है कि हमें सीधे और सच्चे और खरे होना चाहिए। लेकिन डेली रूटीन में लोगों की बातें सुन के और सोशल मीडिया देखते हुए और जितनी भी डेली हम रील्स देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड को ये बिंच करती थी कि इंसान को थोड़ा चालाक होना चाहिए। चालाक मीन्स कि थोड़ा-सा लोगों को अ, अपने लिए चलें सेल्फिश हो जाएँ, इसको सेल्फिश होना कह लें या थोड़ा-सा चीटर कह लें, ये होना चाहिए। अच्छा, मैंने इस पर बहुत रिसर्च भी की और मैंने खुद कोशिश भी की कि क्यों ना चूँकि ज़माना चेंज हो रहा है, हर चीज़ तब्दील हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म्स भी तब्दील हो जाएँ। लेकिन हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को फ़ितरत सलीमा पर पैदा किया है। एक आवाज़ है जो हमारे दिल की आवाज़ है, जो हमारे दिल से आती है। मैं जब भी अपने आप को दूसरी पर्सनैलिटी में जाने की, ले जाने की कोशिश करती, तो मैं मेंटली तौर पे और दिल से मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं होती थी। मुझे अंदर से ये आवाज़ आती थी कि नहीं, मेरी पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप नहीं है, मेरी जो तालीमात हैं वो मुझे इजाज़त नहीं देती, मेरा मज़हब भी तो ये नहीं कहता और मैं बहुत कन्फ्यूज़ भी रही इस बारे में कि क्या दुनिया इतनी तब्दील हो गई है? क्या मज़हब की तालीमात भी तब्दील हो गई हैं? लेकिन बहुत रिसर्च के बाद और अल्लाह के करम के बाद मुझे ये समझ आई कि जो हक हक और सच्चाई का रास्ता है वो कभी भी तब्दील नहीं होता। आप जैसे अगर आप अंदर से मुखलिस हैं और साफ हैं और आप चीज़ों को साफ गोई से बयान करते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है। और ये प्लस पॉइंट आपको ज़िंदगी की हर फ़ील्ड में फ़ायदा देता है, आपको आगे लेकर जाता है। वक़्ती तौर पर आप पीछे रह सकते हैं, वक़्ती तौर पर आपको ये फ़ील हो सकता है कि शायद मुझे किसी ने धोखा दे दिया, मेरे साथ चीट कर दिया। लेकिन यकीन जानिए हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ना सिर्फ़ हम सीखते हैं, कुछ वक़्त गुज़रने के बाद हमें एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने हमें किन-किन चीज़ों से जो है वो बचा लिया है और हम पर किस कदर रहमत की है। बताने का मकसद ये है कि अपनी अच्छाई को सिर्फ इसलिए तब्दील ना करें कि लोग गलत कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दूसरों को गलत देखकर अपने आप को तब्दील ना करें। अगर एक गलत काम को सारे गलत लोग जो हैं वो मिलकर कर रहे हैं और वो काम सही नहीं हो जाता, इसकी ये वैलिडेशन नहीं है कि सब लोग ये काम कर रहे हैं तो वो काम जो है वो सही हो गया। जो सही है उसकी आवाज़ अंदर से आती है, हम अंदर से जाँचे जाते हैं और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप सेल्फ सैटिस्फैक्शन आपको होनी ज़रूरी है। आप जो भी करें, मैंने बहुत अरसा पहले ये हदीस पढ़ी थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी जो है वो हुस्न इखलाक का नाम है और गुनाह वो है जो तेरे सीने में खटके, तेरे जी में अटके, चाहे लोग उसके जवाज़ का फ़तवा भी दे दें। बहुत अरसा ऐसा भी हुआ कि वो चीज़ें माइंड में खटकती थी, लेकिन चूँकि लोग कह रहे हैं, चूँकि ज़माना चेंज हो गया है, क्योंकि हर चीज़ तब्दील हो गई है, उस चीज़ को पुश अप करते रहे कि शायद ये ऐसे ही है, मेबी आई एम फॉल्ट, मेरा कोई मसला है। एनी हाउ जो भी था उसको हमने किसी भी तरीके से हैंडल कर लिया। लेकिन एक वक़्त ऐसा भी आता है जब इंसान को हर चीज़ के बारे में एग्ज़ैक्ट मालूमात जो है वो मिल जाती है। अब मैं बात कर रही थी चालाकी और हिकमत की। देखें, चालाक होना जो है वो एक नेगेटिव सेंस है, एक नेगेटिव रवैया है जिसमें जो चालाक इंसान है, वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचता है, उसे दूसरे के फ़ायदे का, दूसरे के नुकसान का कोई भी जो है वो उसको परवाह नहीं होती। उसे नहीं इस बात से फ़र्क पड़ता कि दूसरे की हेल्थ तबाह हो रही है, उसकी वेल्थ तबाह हो रही है या उसके मेंटल क्या असरात उस पर मुरतब हो रहे हैं। ये उसको इस चीज़ की परवाह नहीं होती चालाक इंसान को। जबकि दानाई और हिकमत और विज़डम वाला जो इंसान होता है, जहाँ पर अपना फ़ायदा सोचता है, वहाँ पर दूसरे का भी फ़ायदा
सोचता है। चालाकी और हिकमत में यही फ़र्क है। चालाकी नेगेटिव सेंस है और हिकमत जो है वो पॉजिटिव सेंस है। लिहाजा मुहतात रहें, मुहतात रहें, चीज़ों को सिर्फ़ सुने ना, उनको देखें, समझें और परखें, और परखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड करें कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, और वो जो अंदर से आपकी आवाज़ आ रही है, जो सेल्फ रियलाइज़ेशन आपको हो रही है, यकीन जाने वही जो है वो आपकी सच्ची आवाज़ है, और उस पर बिला धड़क अमल कर लें, क्योंकि इंसानी फितरत जो है वो नेकी करके और अच्छा काम करके खुशी महसूस करती है। और जहाँ आपको अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोग नज़र आएँ, उनको जस्ट स्माइल पास करें, उनकी बात सुनें, उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं, उनको कमेंट्स के जवाब देने की ज़रूरत नहीं, अपने काम करते जाएँ। शुक्रिया।